तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन में फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट को ऐड करने का सही तरीका क्या है और कितनी बार और कितनी फिंगर्स हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी टिप्स जो कि आपके लिए ज़रूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपसे वो वाला पार्ट मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फिंगरप्रिंट को ऐड करने का तरीका सीखेंगे और सेटिंग को आप ओपन करेंगे। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपने सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन को सर्च कर लेना है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप ऊपर सर्च में लिख सकते हैं फिंगरप्रिंट लिखें या फिंगर लिखेंगे तो आपके सामने ऑप्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ आपके सामने नज़र आ रहा है फिंगरप्रिंट अनलॉक, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने ये 3 से 4 ऑप्शन आ रहे हैं। जो भी ऑप्शन आप चेंज करना चाह रहे हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हम फिंगरप्रिंट को ऐड करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ आपके सामने पिन कोड मांगा जा रहा है, शायद आपको ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही हो, तो अब शायद आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो यहाँ आपके सामने नज़र आ रहा है कि ऐड फिंगरप्रिंट और ऑलरेडी एक फिंगर इसमें ऐड है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दूसरे हाथ की जो फिंगर है वो भी ऐड कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप अपने किसी घर में किसी और को अलाउ करना चाहें कि आपका वो फ़ोन अनलॉक कर सकता हो आपके अलावा, तो आप यहाँ से उसका भी फिंगर ऐड कर सकते हैं। तकरीबन एक एंड्रॉयड फ़ोन में 5 तक जो फिंगर्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ ऐड फिंगर्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। दोबारा से यहाँ पिन कोड मांगा जा रहा है। तो दोस्तों अब आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ गई है। यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ आपने सेंसर के ऊपर अपना जो फिंगर है उसको आपने टच कर लेना है। तो जैसे ही आप टच करेंगे तो आपके सामने ये शो हो रहा है कि आप अपने फिंगर्स को मुख्तलिफ ज़ावियों से टच करते रहें। तो आपने कोशिश करना है मुख्तलिफ ज़ावियों से टच करना है, ख़ासकर आपकी जो उंगली है ऊपर से और जहाँ से आप आसानी से अनलॉक करते हैं फिंगर रखते हैं वो आपने ज़्यादा करना है और साइडों से भी आपने कई बार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो फिंगर है वो इसमें ऐड हो चुका है। डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आप चाहें मज़ीद इसमें किसी और का भी फिंगर ऐड कर सकते हैं जिसको आप अलाउ करना चाहें कि वो आपका फ़ोन यूज़ कर सकता है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि अपने फ़ोन को एक बार अनलॉक करेंगे और दोबारा से इसको हम किसी और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पिन मांगा जा रहा है, लेकिन मैं वो वाली फिंगर ऐड करूँगा, टच करूँगा जो मैंने अभी ऐड की है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी के साथ मेरा जो फ़ोन है वो अनलॉक हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना फिंगर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बता रहा था, फिंगरप्रिंट आपकी आसानी के लिए होता है। ज़रूरी यह है कि आपको पिन कोड भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये दूसरा ऑप्शन होता है आपको पैटर्न या पिन कोड भी याद करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि जब आप फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं या आप ऑफ़ करके दोबारा ऑन करते हैं तो उस वक्त आपसे फिंगर नहीं बल्कि पिन कोड मांगा जाता है। तो अगर आप फिर पिन कोड भूल जाएं तो आपके लिए मसला हो सकता है, आपको अपना मोबाइल रिस्टोर करना पड़ेगा। तो इसलिए पिन कोड या पैटर्न को भी आपने लाजमी याद कर लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह की यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जाते जाते एक लाइक ज़रूर करें। किसी किस्म का कोई भी इशू हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको रिप्लाई करूं और मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।